पीएमजी वाले 5 साल हो गए, वो नालियाँ नहीं निकालते हैं। उसकी वजह से मेरी गैयों की हत्या हो रही है। 2.5 साल हो गए हैं मैंने जो शिफ्ट की है गैयों वाला मकान, तो 2.5 साल हो गए हैं मेरी गैयों की हत्या। जो टांगे में होश नहीं है, कमज़ोर हो चुकी हैं बहुत, अब हत्या हो रही है मेरी गैयों की। उसके जिम्मेदार पीएमजी वाले हैं। हमारे घर के पीछे नालियाँ नहीं निकालते थे। फिर बहुत बार 2018 की हम एप्लीकेशनें दे रहे हैं, तो हमारी कोई सुनाई है ही नहीं। 3 बार तो मैं खुद डीसी दफ्तर गई, तो उन्होंने भी एक बार 2021 को नायब साहब आए थे, पटारी भी आए थे, सब आए थे। उन्होंने फिर उनको फ़ोन किया पीएमजी वालों को, वो उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं है। 3 बार उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं है। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट डाली, पटारी ने खुद आके इधर गैयों के मकान के अंदर भी उन्होंने देखा, सब कुछ देखा। कहने लगे इनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट पाई, रिपोर्ट पा के फिर 1 साल मेरे बच्चे और उनके पापा तहसील में जाते थे, तो कहते थे डीसी दफ्तर चली गई है आपकी फ़ाइल। डीसी दफ्तर जाते थे तो कहते थे ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। तो फिर दूसरी बार फिर मैं डीसी दफ्तर गई। मेरे से जाना भी नहीं, चलना नहीं होता था। मेरे बच्चों ने मुझे पकड़ पकड़ के वो सीढ़ियाँ चढ़ी मैंने, फिर मैं गई। तो मुझे तब वो थे सरदार साहब थे, वो मुझे नहीं मिले, उनकी मीटिंग चल रही थी। मैं 4 बजे तक उनका वेट किया, तो फिर उन्होंने मार्क कर दी, दूसरी मैम जी के पास भेज दिया। तो दूसरी मैम जी के पास मैं गई, तो उनको मैंने सब कुछ बता दिया, क्योंकि मेरी गैयों की हत्या हो रही है वहाँ पे। तो जितनी जल्दी हो सकेगा तो नालियाँ निकाल दो, मेरी गैयाँ बच जाएंगी, वही मेरा सब कुछ है। क्योंकि मैं गैयों का दूध बेच बेच के मैंने छोटा सा मकान भी बना लिया है, मैंने बच्चे भी पढ़ाए हैं, मेरे सास ससुर जी थे, उनकी भी सेवा की, सब कुछ किया। और अब मेरे बच्चों की पढ़ाई भी बंद हो चुकी है, तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी। हम बहुत गरीब भी बहुत हैं और शरीफ भी बहुत हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे पीएमजी वालों के दफ्तर भेज दिया। मेरे बच्चे के पापा भी, हम दोनों गए थे, उनके पास भेज दिया। उनके पास गई तो उन्होंने कहने लगे आपका मोहर में पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आपको मोहर में सेंड कर देते हैं। फिर उन्होंने वहाँ पे सेंड कर दिया। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट भी दी, वो भी हमारे पास है। तब भी वो नहीं आए नालियाँ निकालने के। फिर मैं अभी 3रा महीना लग चुका है। 6 तारीख को मैं गई थी डीसी दफ्तर, तो फिर मैम जी को मैंने सब कुछ बताया था। मैम जी मुझे मिली थी, मैंने उसको बता दिया, क्योंकि पहले तो पैसा भी नहीं मिला है हमारी ज़मीन का। हमें ज़मीनें हमारी कटी, पैसा इन महकमों नहीं खाया है, मिलजुल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, पीएमजी वालों ने। तभी वो इधर नहीं, मौका देखने को कोई भी नहीं आता है। अच्छा, फिर मैम जी ने एप्लीकेशन पे साइन किए, इनका सब कुछ इशू कर दो। तो फिर 7 तारीख को नायब साहब आए, पटारी भी आए, उनके साथ जेई भी आए, कोई बड़ा साहब भी आया, मुझे नहीं पता वो। तो वो उन्होंने मौका देखा, कहने लगे 400 फुट में नाली नहीं निकाली है और दाएं बाएं निकाल दी है। फिर उन्होंने भी कहने लगे, बड़ा साहब कहने लगा 1 हफ्ते के अंदर कच्ची नाली निकाल देंगे। अब 3रा महीना लग चुका है, कोई नाली शाली उन्होंने निकाली नहीं है। और मेरे गैयों के मकान के ऊपर उन्होंने सारा पानी लगाया है, मेरे रहने वाले मकान को भी लगाया है। मेरी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है, एक डोली गिरती है दूसरी डोली के ऊपर, दूसरी गिरती है तीसरी के ऊपर, ऐसे ऐसे ही 5 साल हो गए। और गैयों का नुकसान होते 2.5 साल हुए हैं। पहले मेरा मकान रोड में आ चुका था, फिर मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, तो तब भी मेरी गैयों का, आज मेरी गाय 15 दिन हो गए। पहले बारिश आई तो उनके टांगों में इतने टांगों में पानी रहता था, वो टांगें उनकी कमज़ोर हो चुकी थी। फिर मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, वो 3रे दिन आ जाता था डॉक्टर साहब। फिर उसने छोटा बछड़ी दी है वो। अब गाय फिर मैंने वो जब बछड़ी दी है तो उस दिन रात में बहुत बड़ा पानी आया, वो सर्द गर्म हो गई। फिर वो उसके बाद में वो खड़ी हो ही नहीं है,
फिर मैंने सुबह बंदे इकट्ठे करके फिर उसको ऊपर ऐसे यहाँ मंजा लगा के मंजे में उसके चारे जो टांगे हैं नीचे ज़मीन के साथ टच करके खड़ी की। और फिर उसके बाद में डॉक्टर साहब भी ट्रीटमेंट जो कल कर रहे हैं, हमारे पास पैसा पूसा नहीं था, मैंने एक भैंसे को भी बेचा है और मैंने 20,000 सेल्फ ग्रुप से लिया है। ऐसे ऐसे मैं इसका ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो मेरी गाय के बचने के चांस बहुत कम हैं। तो देख लो, आप खुद ही देख लो। पीएमजी वाले 5 साल हो गए वो नालियाँ नहीं निकालते हैं, उसकी वजह से मेरी गैयों की हत्या हो रही है। 2.5 साल हो गए हैं मैंने जो शिफ्ट किए गैयों वाला मकान, तो 2.5 साल हो गए हैं मेरी गैयों की हत्या। जो टांगे में होश नहीं है, कमज़ोर हो चुकी हैं बहुत, अब हत्या हो रही है मेरी गैयों की। उसके जिम्मेदार पीएमजी वाले हैं। बार मैंने वकील साहब को उसके पास भेजा था, SCR साहब के पास, तो SCR साहब एक दिन नहीं मिले थे, वो शिवखोड़ी चले गए थे। दूसरी बार वो मिले थे, कहने लगे हम खुद आके नालियाँ निकाल देंगे। तो ऐसे ही करते हैं। तो इन्होंने तभी नहीं वो आते हैं, क्योंकि इन्होंने ज़मीनें मेरी कटी और पैसा खुद खाया है दोनों ने मिल के। और जब इधर बिगी हुई ज़मीन में कब्जा हो रहा था तो मैंने एक एप्लीकेशन दी थी। वो मौका देखने को नहीं पटारी आए थे, नहीं नेहवा साहब आए थे। फिर जइयों ने मुझे धमकी दे के, जो मेरी ज़मीन नहीं बिगी थी वो उन्होंने ज़बरदस्ती दबा के डंगे दे दिए और 40 फुट के आगे डंगे दे दिए। मैंने इधर प्लेंथ भी भरी हुई थी। क्या नाम है जिन्होंने धमकी दी थी? प्रहलाद। अच्छा, प्रहलाद पटारी और जेई। अच्छा, जेई है वो? हाँ, वो जेई है, प्रहलाद जेई। अच्छा। उसने धमकी दे के तो मैंने फिर सरपंच साहब को भी बुलाया। तो सरपंच साहब कहने लगे ये ज़मीन इनकी बिकी नहीं है, तो मैं नहीं आपको कह सकता है, मेरे से आपने खुद अपनी मर्ज़ी से जो करना है तो कर लो। अच्छा, हाँ। ठीक। तो मैंने प्लेंथ भी गैयों का दूध बेच के प्लेंथ भरी हुई थी। और मेरे बच्चे भी बहुत घर का काम भी करते हैं, गैयों की सेवा भी करते हैं, उनके पापा भी करते हैं। पर महकमे वाले गैयों की हत्या करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि इनका ऐसे घर का खर्चा चले। सबसे बड़ा सवाल ये है कि तृप्ता देवी अपनी जो माल मवेशी रखे थे, उसका जो उनसे जो दूध लेते थे वो बेचकर अपने जो बेटे जब बच्चे हैं उनको पढ़ाया करते थे। और उसी से उन्होंने जो है अपने बच्चों की पढ़ाई कराई। उसी के उन्हीं माल मवेशियों से दूध बेचकर एक छोटा सा घर बनाया। और अब जब सारा का सारा पानी उस माल मवेशी के घर पर के अंदर घुस गया तो तृप्ता देवी की गाय की बुरी हालत हो गई। मैं अपील करूंगा, गौ रक्षक जो रियासी के हैं उनसे अपील करूंगा कि आप भी आकर यहाँ मौका देखें। और अगर नहीं आ सकते, ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये देखिए कि किसका कसूर है, क्यों नहीं तृप्ता देवी के घर के ऊपर नाली बनाई गई, क्या कसूर था, क्या कारण रहे होंगे, क्या 5 साल से आपको नाली नहीं बनाने का मौका मिला? अगर कोई घटना हो जाती है क्या तभी आप काम करेंगे?